हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद। आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य में आज क्लास संख्या 3 है। जो मैंने पिछली वीडियो में सबसे पहली वीडियो में बताया कि आदिकाल का जो नामकरण है किन किन प्रवृत्तियों पर हुआ, किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया आदिकाल को। जिस तरह से आप ये इस पेज पर देख सकते हैं। आगे इसी श्रेणी में मैंने आपसे बात की थी कि जो आदिकाल से संबंधित विशेष तथ्य क्या हो सकते हैं, ये मैंने आपसे बात की थी। सेकंड क्लास हुई हो चुकी है आपके यूट्यूब चैनल NTA प्रेमचंद हिंदी एकेडमी पर है। आप जाके वहाँ पे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके अच्छे से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आगे देखिए, इसी श्रेणी में हमने क्या बात की थी, जो आदिकाल को कितने भागों में बांट दिया गया है। आदिकाल है जो इसकी काव्य धाराएं देखें तो काव्य धाराएं इस तरह से कुछ काव्य धाराएं होती हैं। और इसमें देखें तो सबसे पहले सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, ये कुछ इसके आदिकाल साहित्य की काव्य धाराएं थी। हमने क्या किया था, जो सिद्ध साहित्य था इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बात कर चुके थे पिछली वीडियो में। अब इसी आधार पर हम इसके जो सिद्ध साहित्य है, सबसे पहले हम सर्वप्रथम देखेंगे जो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, आपके सरहप्पा हैं। हम इसी श्रेणी में सरहप्पा जी के संबंध में बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारे क्यों है जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य से लगे हुए आपके महत्वपूर्ण जो कवि हैं, सबसे पहले ये देखिए आप। सबसे पहले हमें आपको बता दूं कि आप सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन इम्प्रेस करके प्लीज़ अपना कमेंट, अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य में आप क्या पढ़ोगे, सिद्ध साहित्य में है आपका सरहप्पा जी। जो सरहप्पा जी हैं, इनको मैं बता दूं पहले आपको, जो सरहप्पा जी हैं इनको राहुल संकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और इनकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है दोहा कोश, जिसका समय है 769 ईस्वी। ये समय न कि इनका जो ग्रंथ है उसका समय नहीं है, इस ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है कि यह ग्रंथ है जो सरहप्पा जी का ग्रंथ है। ठीक, जो इनका जो समय है, समय अवधि जो मानते हैं राहुल संकृत्यायन, ये आदिकाल की समय अवधि मानते हैं, ये इनसे सिद्ध साहित्य से। जो सिद्ध साहित्य में सबसे पहले कौन आता है, आपके सरहप्पा जी आते हैं, जिनका समय 769 ईस्वी है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, और ये राहुल संकृत्यायन जी ने इनको, सरहप्पा जी को, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। ठीक है, इसी श्रेणी में आप देखिए आगे, जो सरहप्पा हैं, सरहप्पा का समय की बात करें तो इनका समय है 769 ईस्वी है, जो राहुल संकृत्यायन जी ने माना है। आगे देखिए, इनका जो समय और देखिए अलग अलग डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मानते हैं 717 से 826 विक्रमी संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मानते हैं इनका ये समय। कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मानते हैं 717 से 826 विक्रमी संवत। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आगे देखिए, अगला है कौन, 690 विक्रमी संवत से इन्होंने के राहुल संकृत्यायन का समय किन किन विद्वानों ने माना है 690 से, वो माने आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने, और आपके डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य, डॉक्टर गुलाब राय। इन तीनों ने क्या है, राहुल संकृत्यायन जी के अनुसार जो समय है वो तो सर्वमान्य है, परंतु जो रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य जी ने जो जिनका सरहप्पा जी का समय माना है, इनका 690 विक्रमी संवत माना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, जो सरहप्पा जी थे, ये सरहप्पा जी हैं जो धर्मपाल, एक राजा था धर्मपाल, उनका समय बताया गया था 769 से 809 ईस्वी। ये सरहप्पा जी थे क्या, धर्मपाल राजा के क्या थे, समकालीन थे। इसलिए राहुल संकृत्यायन जी ने क्या किया था, ये जो सरहप्पा जी हैं उनका समय इसी धर्मपाल राजा के संबंध को देखते हुए उन्होंने 769 इनका ईस्वी समय निर्धारित किया। ठीक है, आगे इसी श्रेणी में चलते हैं। जो सरहप्पा जी हैं, सरहप्पा ने क्या किया था, सरहप्पा के प्रमुख नाम, जो देखो राहुल संकृत्यायन हैं तो उन्होंने क्या किया है, सरहप्पा जी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और सरहप्पा जी हैं, उनको इस सरहप्पाद के नाम से भी बोला जाता है। जो सिद्ध लोग होते थे उनके नाम में जो अंतिम जो वर्णाक्षर होता था तो पा पे अंत होता था, जैसे कि सरहप्पा, सरहप्पा, कणहप्पा, कणहप्पा, ऐसे कृष्णपा। ठीक है, कृष्णपा, इस तरह से कुछ नामों पर क्या पा की ध्वनि अंत में आती थी। ये इससे हमें सिद्ध होता है कि ये सिद्ध साहित्य थे। ठीक है, आगे इसी श्रेणी में देखिए, जो सरहप्पा जी हैं उनके प्रमुख नाम क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, इनको राहुल भद्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो राहुल संकृत्यायन जी थे उन्होंने सरहप्पा जी को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना, इसलिए राहुल भद्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे देखिए, सरोज भद्र भी जाना जाता है इनको, सरोह पद्म वज्र भी माना जाता है। ठीक है, सरोह रूह माना बताया गया इनका नाम, एक है पद्म वज्र भी माना गया है, सरोज वज्र। ठीक है, सरोज वज्र। अब देखिए, जो सरोज शब्द है, सरोज क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इनको कमल रूपी सरहप्पाद के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए देखो, सरोज, सरोह रूह, सरो रूह,
पद्म वज्र और सरोज वज्र, इस तरह से भी इनको जाना जाता है इन नामों से। आगे देखिए इनकी जो रचनाएं हैं, कुल ग्रंथों की संख्या बताई जाती है 32 कुल ग्रंथों की संख्या बताई जाती है। किसकी हम बात कर रहे हैं? सरहप्पा की बात कर रहे हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है। सरहप्पा ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकते हैं सिद्ध साहित्य में, जिनका पहला ग्रंथ है दोहा कोश, जिसका समय देखा जाए तो 769 समय ही माना जाता है, क्योंकि इसी समय से राहुल संकृत्यायन जी हैं सरहप्पा का समय मानते हैं, जो इनको हिंदी का प्रथम कवि निर्धारित करते हैं। उनकी आदृति यही है, ठीक है। इसी श्रेणी में आगे देखिए इनका दूसरा ग्रंथ है दोहा कोश गीति, तीसरा ग्रंथ है इनका दोहा कोश चर्या गीति, अगला ग्रंथ है इनका दोहा कोश उपदेश गीति, अगला ग्रंथ है इनका काम कोश अमृत वज्र गीत, अगला ग्रंथ है अंतिम ग्रंथ है इनका डाकिनी वज्र गीति, ठीक है। इस तरह से इनके ग्रंथ हो जाते हैं। आगे देखिए आप जो सरहप्पा हैं, सरहप्पा जी के संबंध में जो विशेष तथ्य हैं अब उन पे हम चर्चा करते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो सिद्ध साहित्य में सबसे पहले क्या है, सरहप्पा की सर्वश्रेष्ठ रचना दोहा कोश है। सरहप्पा की जो रचना है सर्वश्रेष्ठ कौन सी? दोहा कोश है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप याद रखिए 769 ईस्वी है, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य लोगों को क्रम से में लगाने के लिए आपसे बोल दिया जाएगा। सिद्ध साहित्य में सबसे पहले कौन आया? तो सरहप्पा जी आते हैं। इस श्रेणी में आपको ये इनका समय याद रखना अवश्य जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए जो सरहप्पा है, सरहप्पा की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है क्या? दोहा कोश है, जिसका संपादन किसने किया था? राहुल संकृत्यायन जी ने एवं प्रबोध चंद्र बगीची ने, दोनों ने की अलग अलग नाम से किया, ठीक है। जिसने राहुल संकृत्यायन जी ने और प्रबोध चंद्र बगीची ने सरहप्पा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो दोहा कोश है उसका क्या किया था? संपादन किया, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है सरहप्पा जी के संबंध में वो है वर्तमान में सरहप्पा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। जब देखा जाए वर्तमान में सरहप्पा जी हैं उनकी एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। अगला जो बिंदु है वो है राहुल संकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। मैंने जैसे आपको बता चुका हूँ पहले कि राहुल संकृत्यायन जी हैं सरहप्पा का समय 769 मानते हैं और इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए बताया गया है कि राहुल संकृत्यायन हिंदी काव्यधारा, राहुल संकृत्यायन जी का एक ग्रंथ है हिंदी काव्यधारा, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ था। उसमें क्या किया था? राहुल संकृत्यायन ने अपने ग्रंथ हिंदी काव्यधारा में इसका प्रारंभ किया है। जो सरहप्पा जी हैं उनका जो संबंध मानते हैं, उनका जो हमें उल्लेख मिलता है राहुल संकृत्यायन जी के जो हिंदी काव्यधारा ग्रंथ 1945 में प्रकाशित हुआ, उसमें सरहप्पा जी का उल्लेख मिलता है ये, ठीक है। आप देखिए आगे जो सिद्ध साहित्य में जो सिद्धों में सहजयान के प्रवर्तक की बात करें तो सिद्धों में जो सहजयान एक काव्यधारा थी उसके प्रवर्तक थे आपके सरहप्पा जी, ठीक है। अब देखिए अगला जो पेज है इस पे देखिए सरहप्पा के संबंध में जो आलोचक हैं उनके क्या क्या मत हैं। उन्होंने राहुल संकृत्यायन जी द्वारा माने गए सरहप्पाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि के रूप में जो अन्य आलोचक हैं उन्होंने अपनी अपनी क्या आलोचना दी है सरहप्पा जी के संबंध में। ये देखिए सबसे पहले आते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैं बता दूं आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उन्होंने ये लिखा था सन 1929 ईस्वी में लिखा है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए आगे राहुल संकृत्यायन जी सरहप्पा जी के संबंध में कहते हैं सिद्धों में सरहप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं। सिद्धों में सरहप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रमी संवत 690 यानी विक्रमी संवत 690 अर्थात ईस्वी की बात करें तो 769 ईस्वी है। ये इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है सरहप्पा जी के संबंध में कि सिद्धों में सरहप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रमी संवत 690 या 769 ईस्वी है, ठीक है। अगला जो कथन है सरहप्पा जी के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कहना है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है। जो आक्रोश एक भाषा है उसका जो पहला प्रयोग है वो सबसे पहले सरहप्पा जी में दिखाई देता है। ये मान्यता है डॉक्टर बच्चन सिंह की, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, उसमें वो 1996 में प्रकाशित हुआ, संपादन हुआ। उसमें आप देख सकते हैं जो सरहप्पा जी के संबंध में कहते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में दिखाई देता है, ठीक है। अब राहुल संकृत्यायन जी कहते हैं सरहप्पा के संबंध में कि राहुल संकृत्यायन कहते हैं सरहप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता। क्या सरहप्पा हैं जो दोहा और चौपाई के कौन है? ये प्रथम प्रयोक्ता हैं के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये देखिए हम देखें तो सिद्ध साहित्य से हमें ये पता चलता है कि दोहा और चौपाई का एक साथ प्रयोग कहाँ किया गया है। जो इनका सरहप्पा जी का ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है उनका है ये दोहा कोश
इसमें क्या होता है, ये दोहा और चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है हमें। तभी राहुल शंकरतैन जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि सरप्पा दोहा और चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता एवं हिंदी के प्रथम कवि हैं। इसी श्रेणी में हम देख लिया हमने सरप्पा जी को और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और आलोचकों के मत। इसी श्रेणी में ये क्लास को हम समाप्त करते हैं। प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दें। जो हिंदी साहित्य से संबंधित आपको और महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। धन्यवाद। ठीक है।